अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये क्लास 9th है और साइंस का सब्जेक्ट टॉपिक है हमारा। हम एनिमल टिश्यूज़ पढ़ रहे हैं और आज का सब टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। डियर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, दिस टिश्यू इज स्पेशलाइज टू कनेक्ट एंड एंकर वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। यानी ये टिश्यू होता है, एज द नेम इंडिकेट्स कनेक्टिव, इट कनेक्ट्स, ये बांध के रखता है डिफरेंट टिश्यूज़ एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल, एक बून को दूसरे बून से कनेक्ट करता है, या मसल को बून से कनेक्ट करता है, या डिफरेंट टिश्यूज़ को एक दूसरे के साथ बाइंड करता है और सपोर्ट करता है वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। इस तरह से ये पैक एक किस्म का पैक बनाता है अराउंड द ऑर्गन्स, सो दैट ताकि वो डिस्प्लेस ना हो जाए, जैसे बॉडी मूवमेंट से वो ऑर्गन्स डिस्प्लेस ना हो जाए। दस इस तरह से इसका मेन फंक्शन है बाइंड करना, सपोर्ट करना एंड पैक करना डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। एक्चुअली जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स होता है, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स होता है एक, उसमें लूजली बाउंड सेल्स होती हैं। जो मैट्रिक्स हो सकता है डेंस हो सकता है, हार्ड हो सकता है, फ्लूइड या जेली लाइक कनेक्टिव टिश्यू में। यानी एक किस्म का मैट्रिक्स होता है, उसमें सस्पेंडेड होती है जैसे सेल्स। तो मैट्रिक्स हो सकता है डेंस, हार्ड कभी कभी हो सकता है, या फ्लूइड हो सकता है, या जेली टाइप। तो इसकी टाइप्स, कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स हम देखेंगे। ब्लड, सबसे पहले ब्लड आता है, दैट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, इट्स अ रेड फ्लूइड। ब्लड हमें पता है इट्स रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसका जो मैट्रिक्स है उसको बोला जाता है प्लाज्मा, इन लिक्विड फॉर्म में होता है, दैट इज plasma, in which are suspended RBCs, WBCs and platelets। उसमें होती है सस्पेंडेड होती है रेड ब्लड सेल्स, जिनको बोला जाता है इरिथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स। इरिथ्रोसाइट्स का मेन फंक्शन है वो ऑक्सीजन के, दे कंटेन हीमोग्लोबिन और वो ऑक्सीजन कैरी करती हैं। WBCs वाइट ब्लड सेल्स, जिनको फेगोसाइट्स भी कहा जाता है, लीकोसाइट्स भी कहा जाता है, वो हमारी बॉडी में एज सोल्जर्स का काम करती है। उसके बाद है प्लेटलेट्स जो होती हैं, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। इस तरह से प्लाज्मा जो होता है, दैट कंटेन्स हार्मोन्स, साल्ट्स, इंजाइम्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस, वो जो होता है येलोविश फ्लूइड, दैट इज प्लाज्मा। अगर फंक्शंस देखा जाए तो ब्लड जो होता है ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस, फूड ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स ब्लड के थ्रू ही एक दूसरे टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं, और वेस्टस भी ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद सेकंड इज जो कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज बून, जो हड्डी होती है। एक्चुअली बून फॉर्म्स फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स बॉडी। ये एक फ्रेमवर्क बनाती है, ये हमारी बॉडी को उस बून की वजह से हम मूवमेंट कर सकते हैं, बून्स और मसल्स की वजह से। तो ये मेन ये है कि जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, मेन फ्रेमवर्क बनाता है हमारी बॉडी का। एक्चुअली हमें पता है बून स्ट्रॉन्ग होती है, नॉन फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, कंसिस्ट्स ऑफ बून सेल्स। एक्चुअली बून में होती है ओस्टियोब्लास्ट्स, दैट आर बून सेल्स, जो एक मैट्रिक्स में होती है, वो होता है फर्म कैल्सिफाइड, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। उसके बाद है एक्चुअली दो बून्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है बाय ए कनेक्शन, वो भी कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज नोन एज लिगामेंट। और बून मसल से कनेक्ट होती है बाय अनदर कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज नोन एज टेंडन। टेंडन्स बोन्स को मसल्स के साथ कनेक्ट करता है। थर्ड जो है कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज इज एक्चुअली फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। इट स्मूथ्स, एक्चुअली इसका क्या काम है, जो बोन्स दो एक जॉइंट पे, जो बोन्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन की गई होती है, उनको एक्चुअली कार्टिलेज कवर करती है, क्योंकि बोन सरफेस तो हार्ड है, वो मूव नहीं कर सकती, जॉइंट्स पे कार्टिलेज होती है ये। और हमारी नोज टिप जो होती है, दैट कंटेन्स कार्टिलेज। ईयर जो पिन्ना होता है वहाँ पे, लैरिंक्स एटस्ट्रा। उसके बाद है फोर्थ इज एरियोलर टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये इट इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्वस। इट हेल्प्स, एरियोलर टिश्यू इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। इसको फर्स्ट एड बोला जाता है, या इमरजेंसी किट, ये जो एरियोलर टिश्यू होता है।
फिफ्थ टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू या फैट टिश्यू, ये इट कंसिस्ट्स ऑफ एडिपोसाइट्स। इसकी जो सेल्स हैं दैट आर एडिपोसाइट्स, दे स्टोर फैट। एक्चुअली फैट जो क्या क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, ये इंसुलेटर का काम करता है। इट प्रिवेंट्स हीट लॉस, प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एक्सेस कोल्ड। ऑकर्स, ये कहाँ होता है एडिपोज टिश्यू? बिनीथ द स्किन, इन द कवरिंग ऑफ हार्ट, वहाँ पे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ब्लड वेसल्स में होता है। तो इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू के सारी टाइप्स आ गए। उसके बाद है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू इज एक्चुअली मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स दैट आर नोन एज नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का काम, नर्वस टिश्यू का काम क्या है? इट ट्रांसमिट्स मैसेज इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में मैसेज ट्रांसमिट करता है। नर्वस टिश्यू में आता है ब्रेन, आता है स्पाइनल कॉर्ड, आता है नर्वस, ये सारे नर्वस टिश्यू बनाते हैं। नर्वस टिश्यू जो होता है, न्यूरॉन्स, यहाँ पे मैंने दिया है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। एक न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, इसके मेन 3 पार्ट्स है। एक है सेल बॉडी, दैट इज साइटोन, दिस इज द सेल बॉडी। सेल बॉडी में होता है बीच में न्यूक्लियस, उसके राउंड होते हैं। साइटोप्लाज्म में निसेल ग्रैन्यूल्स, वो राइबोसोम्स होते हैं। उसके यहाँ से ब्रांच निकलते हैं, दैट आर नोन एज डेंड्राइट्स। डेंड्रॉन्स फर्दर ब्रांच होते हैं इनटू डेंड्राइट्स। तो यहाँ से इसका एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज एक्सॉन। इसको बोला जाता है ऊपर वाले पोर्शन को साइटोन या सेल बॉडी। तो नीचे से एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज एक्सॉन। एक्सॉन होता है इट्स लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। इसके एंड पे जो होता है दैट आर, ये इसको बोला जाता है नर्व एंडिंग या टर्मिनल ब्रांचेस होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो डेंड्राइट्स होते हैं ये रिसीव करती है इम्पल्स, यानी यहाँ से इम्पल्स आता है, डेंड्राइट्स रिसीव इम्पल्स, फिर यहाँ से साइटोन तक जाते हैं, फिर वहाँ से वो ट्रांसफ़र होते हैं टू द एक्सॉन। नीचे से ये नर्व टर्मिनल, नर्व एंडिंग तक जाते हैं सिग्नल्स, तो वहाँ से दूसरा न्यूरॉन कनेक्टेड होता है, दूसरे न्यूरॉन का साइटोन या डेंड्राइट्स कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह से वो इम्पल्स ले जाते हैं ये टू ब्रेन। ओके।